हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे 2013 का बीएचयू का बायो का पेपर। ठीक है, आज मेरे पास 2013 का बायोलॉजी का पेपर है। इस पेपर में बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही बायोलैंग्वेज में है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसमें हिंदी भी है और कंबाइंड इंग्लिश भी है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा आप सभी के लिए, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स और बायो स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर किसी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है मुझे कमेंट सेक्शन जाकर बताएं। ठीक है, इसमें हम लोग पहले सॉल्व करेंगे आपका बॉटनी के पेपर, चूँकि इसमें बॉटनी के 25 क्वेश्चन हैं। इसके बाद 25 क्वेश्चन जो है आपके वो जूलॉजी से हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बॉटनी से। ये आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट, ये आपका प्लांट हार्मोन से है। ठीक है, एब्सिसेंस अकर्स ड्यूरिंग द, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंसेंसेंस। ठीक है, फर्स्ट वाला। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जीर्णावस्था। इसके दौरान जो है यह एब्सिशन होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 2। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर में भी आया है कई बार। खैरा डिसीज ऑफ राइस, यानी धान में जो खैरा रोग होता है वो किससे कारण होता है? तो यहाँ पर आपका होता है जिंक मेटल की कमी से। आंसर होगा यहाँ पर हमारा तीसरा सही। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एलील्स आर, एलील्स क्या होते हैं? ठीक है, तो एलील्स क्या होते हैं? जो जीन्स पर जो है डिफरेंट जीन्स होते हैं। ठीक है, जब जीन्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाता है, दूसरा रूप बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। देखिए हिंदी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए जीन का विभिन्न आणविक स्वरूप, जब इसका दूसरा स्वरूप बदल जाता है, यानी डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ जीन, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं एलील्स। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ होगा आपका दूसरा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 104। वायरस आर कंसीडर्ड नॉन लिविंग। वायरस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इसको बोलते हैं निर्जीव। मूव ऐसा नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट म्यूटेंट ऐसा भी नहीं है। देयर न्यूक्लिक एसिड डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन ऐसा नहीं है। चौथा आंसर यहाँ पर है दे कैन नॉट प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट। कभी ये खुद के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, किसी की बॉडी में क्या करते हैं हमेशा जा करके ये रिप्रोड्यूस होते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर चौथा सही, राइट करेक्ट। ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग देखते हैं तो हिंदी में इसका आंसर हो जाएगा वे स्वतंत्र रूप से पुनरुत्पादन नहीं कर सकते, यानी खुद की बॉडी में ये अकेले जो है रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ए माइकोराइजा एजे, तो माइकोराइजा क्या होता है? एक फंगल पार्टनर होता है, किसी दूसरे के साथ रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंगल प्लांट रूट एसोसिएशन। ठीक है, तीसरा तो सही यहाँ पर कवक पादप मूल का सह संयोजन। अगला है द क्रॉप ब्रेस्का नाइग्रा बिलोंग टू द फैमिली, तो ये होता है क्रूसीफेरी फैमिली का। ठीक है, ब्रेस्का नाइग्रा, और यहाँ पर क्रूसीफेरी कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसी का नाम दूसरा है ब्रेसिकेसी। तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा सही। ठीक, अब देखते हैं हम लोग 107 क्वेश्चन नंबर। सीड कंटेंट, देखिए जो सीड होता है वो क्या होता है? जब मैच्योर ओव्यूल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड होता है। तो ओव्यूल जो मैच्योर होता है वो किसके पहले क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। तो यहाँ पर होगा बोथ एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड। ठीक है, आंसर होगा आपका चौथा सही। जो बीज होता है उसमें क्या होता है? बीज में समाहित होता है यहाँ, यानी आपका आंसर है भ्रूण और संग्रहित आहार दोनों होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 108। 108 क्वेश्चन में हम देखेंगे द बास्ट फाइबर ऑफ जूट। ठीक है, द बास्ट फाइबर ऑफ जूट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम का सेकेंडरी फ्लोएम होता है। ठीक है, तने का द्वितीयक फ्लोएम। तो आंसर होगा यहाँ पर दूसरा सही, तने का द्वितीयक फ्लोएम। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है एक 9वां नंबर। कह रहा है वन ऑफ द मेजर बासमती, बासमती चावल होता है। ठीक है, बासमती राइस रिप्रोड्यूस स्टेट इन द इंडिया, मतलब भारत में बासमती चावल का मुख्य उत्पाद जो है कहाँ किस राज्य में होता है? इसका आंसर उत्तर प्रदेश ही होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 क्वेश्चन नंबर। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द राइस फील्ड इज डन बाई। ठीक है, तो धान के खेत में नाइट्रोजन स्थलीकरण होता है किसके द्वारा होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं नीले हरे शैवाल, यानी आंसर होगा तीसरा ब्लू ग्रीन एल्गी BGA। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, देखिए जो पोटैटो संबंधी बीमारी होती है बहुत सारी होती हैं। अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है। जो अर्ली ब्लाइट है मैंने बताया था आपको अल्टरनेरिया सोलेनिस होता है। तो आंसर होगा इसका चौथा सही, अल्टरनेरिया सोलेनी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है फिर ये आपके प्लांट ग्रोथ से ही है। प्लांट ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द, ठीक है, पौधों का विकास होता है सेल एनलार्ज, ये भी सही है। हार्मोन्स के द्वारा भी प्लांट होता है और सेल डिवीजन द्वारा भी होता है। तो आंसर इसमें हो जाएगा हमारा चौथा सही। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर। ए कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिन्स स्प्रेइंग ऑन द सेम प्लांट रिजल्टिंग इन द, पौधों पर ऑक्सीजन और जिब्रेलिन का संयोग जो छिड़काव किया जाता है उसका कारण क्या होता है? ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? वहाँ पर जो फल होंगे वो कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा ही
बनेंगे, ठीक है, यानी प्रमोट ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर आंसर है आपका तीसरा सही, पार्देनोकार्पिक फलों के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, यानी प्रमोटिंग द प्रोड्यूसिंग पार्देनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। इसका क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट। द सेंट्रल शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ठीक है, तो ये है आपका कोयम्बटूर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर कोयम्बटूर। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। बोर्डियक्स मिक्सचर कंटेंस, यानी बोर्डियक्स मिक्सचर होता है किस किस से बना होता है, तो ये होता है कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर, यानी कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर, इसका मतलब आंसर होगा हमारा दूसरा सही, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 116 नंबर। साइंटिफिक नेम्स ऑफ पैडी, मतलब धान का जो बोटानी का नाम होता है वो क्या होता है, तो होता है ओराजा सटाइवा, ठीक है, ग्रेमनी फैमिली, आंसर होगा। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हीट क्रॉप, यानी गेहूं का मूल स्थान है, तो यहाँ पर होगा आपका आंसर मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया, ठीक है। क्वेश्चन 118। द फ्रूट ऑफ मैंगो, तो जो मैंगो फ्रूट होता है वो होता है ड्रूप, ठीक है, जिनमें गुठली निकलती है बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रूप, ठीक है। इसमें क्या पार्ट खाता है, मीजोकार्प। अब क्वेश्चन देखते हैं 119। क्लेविसियस पर्प्यूरिया इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ, ठीक है, यानी एक जो माइकोराइजा है वो क्या है यहाँ पर, तो क्लेविसियस पर्प्यूरिया जो होता है वो होता है माइको पैरासिटिक, ठीक है। इसका आंसर होगा एर्गट ऑफ राई, तीसरा वाला आंसर सही होगा इसमें। क्लेविसियस पर्प्यूरिया है वो किसके कारण होता है, वो होता है एर्गट ऑफ राई के, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर होगा आपका तीसरा सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 120। सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस बाय द, ठीक है, सॉइल की उर्वरता जो होती है वो किसी कारण घटाई जाती है, घट जाती है किसी कारण जो है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर आपका गहन कृषि का प्रयास, ठीक है। अगर कृषि ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगा, गहन कृषि का प्रयास, यानी इसका आंसर होगा तीसरा से इंटेंस एग्रीकल्चर पार्टिकल्स। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर का भी है। अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 121 क्वेश्चन। विच ग्रीन हाउस गैस अदर देन द मीथेन इज बीइंग प्रोड्यूस एग्रीकल्चर फील्ड, मीथेन गैस के अलावा किस ग्रीन गैस का उत्पादन कृषि क्षेत्रों में किया जाता है, तो आंसर यहाँ पर होगा आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O। इसका क्वेश्चन देखते हैं 122 क्वेश्चंस में है ग्रीन मैन्योर द इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड विद ग्रीन मैन्योर इज अप्रोक्सीमेटली, ग्रीन मैन्योर के प्रयोग से फसल में लगभग कितनी वृद्धि हुई है, तो यह 30 से 50%, ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर तीसरा सही। अब देखते हैं हम लोग जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है द प्रॉब्लम इन द वाटर कंजर्वेशन इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ, ठीक है। हिंदी में इसका हम लोग देखें, हिंदी में क्या है, हिंदी में जल संरक्षण में मुख्य समस्या किसको कम करने की होती है, तो होती है वाष्पीकरण, यानी आंसर होगा यहाँ पर एवापोरेशन, आंसर होगा तीसरा सही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 124 नंबर में है द एडिबल पार्ट ऑफ पायसम सटाइवम, यानी जो मटर का जो पार्ट खाते हैं वो क्या होता है, कॉटिलेडन सीड, यानी आंसर होगा हमारा दूसरा सही। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 125 इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये क्या है आपका IARE हो गया, ठीक है, IARE, और ये कहाँ पर है आपका नई दिल्ली में, आंसर होगा चौथा सही, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखते हैं जूलॉजी का पार्ट, तो यहाँ पर बॉटनी हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग जूलॉजी का पार्ट। जूलॉजी पार्ट में पहला क्वेश्चन है जूलॉजिकल नेम ऑफ टैपवॉर्म, ठीक है, यानी फीता कृमि का जो जूलॉजिकल नाम होता है वो क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेनिया सोलियम, ठीक है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम का है। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 127 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, देखिए यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है ये सबको दे सकता है, अगर यहाँ पर होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर तो आंसर होगा यहाँ पर तीसरा सही, ठीक है। रिसेप्टर जो है यानी सबका जो ब्लड ले सकता है उसको AB हम लोग बोलते हैं, और सबको दे सकता है वो यहाँ पर O है। इसे क्वेश्चन नंबर 128 क्वेश्चन है द सेंट्रम ऑफ 8th वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग, ठीक है, यानी मेढक में 8वीं कशेरुकी का सेंट्रम क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर आपका एम्फीसीलस, ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर एम्फीसीलस, यानी दूसरा सही। अगला क्वेश्चन है 129 विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट मैमल, यानी कौन सा स्तनधारी नहीं है, तो व्हेल भी आपका जो है स्तनधारी होता है, ठीक है, डॉल्फिन भी स्तनधारी है, सील भी है, यहाँ पर यह सी हॉर्स जो है ये आपका तीसरा आंसर सही होगा, ये यहाँ पर मैमल्स नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्री घोड़ा, ठीक है। इसका क्वेश्चन अगला है
पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन द, मतलब पेप्सिन जो होता है उसका पाचन कहाँ होता है, तो ये पेप्सिन ये प्रोटीन को पचाने के लिए होता है। और प्रोटीन पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपका स्टमक से, यानी आमाशय से हो जाता है प्रोटीन पाचन। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला सही। क्वेश्चन अगला है, मलेरिया कॉस्ट ड्यू टू, तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के द्वारा। ठीक है, आंसर होगा पहला सही। इससे क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट 132 नंबर, द एलिमेंट फाउंड इन द हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में जो एलिमेंट पाया जाता है वो आपका आयरन होता है, यानी लोहा होता है। आंसर आपका पहला सही होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 133 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड, तो ये होगा आपका ऑर्निथिन। ठीक है, ये आपका नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड होता है ऑर्निथिन। बाकी तीनों कैसे हैं, एमिनो एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 134, विजन इंसेक्ट इज, कीटों की दृष्टि कैसी होती है, तो होती है मोजेक, इसको बोलते हैं। कीटों की दृष्टि पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मोजेक। 135 नंबर, द एंजाइम लाइपेज बिलोंग टू द क्लास, यानी एंजाइम जो होता है लाइपेज वो किस क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हाइड्रोलेज ग्रुप का, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलेज ग्रुप, यानी तीसरा सही। ठीक है, इससे क्वेश्चन देखते हैं 136 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन द जिराफ एंड कैमल। ठीक है, जिराफ और ऊंट में जो ग्रीवा कशेरुकी होती है उसकी संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर होती है सर्वाइकल मीन्स C 7। ठीक है, इसके बाद कैनाल सिस्टम इन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो कैनाल सिस्टम होता है वो किसका लक्षण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्पंज। ठीक है, पॉरीफेरा में जो है क्या होता है, इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो यहाँ पर पॉरीफेरा का जो मेंबर है वो क्या है, आपके स्पंज। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 138, ह्यूमन ब्लड हैज हाईएस्ट परसेंटेज, मतलब ह्यूमन के ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इससे क्वेश्चन 139, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच हैज फंक्शंस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस, आहार नाल का वह भाग जो पाचन अवशोषण का कार्य करता है, तो यहाँ पर इसका दोनों काम करेगा आपका इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा जो है अवशोषण होता है, लार्ज एब्जॉर्प्शन। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 140, द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल्स। ठीक है, मतलब सबसे दीर्घ जीवी पशु कौन सा, मतलब जिसकी सबसे लंबी आयु होती है, तो होती है टर्टस, यानी कछुआ। आप सभी को पता है कछुआ की जो एज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला 141, लॉक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइमेटिक एक्शंस वाज प्रपोज्ड बाई। ठीक है, यानी जो एंजाइमेटिक प्रक्रिया होती है, लॉक एंड की सिस्टम जो होता है एंजाइम का, वो दिया था एमिल फिशर ने। आंसर होगा तीसरा सही। इससे क्वेश्चन देखते हैं 142, इन न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस आर लिंक्ड टू पेंटोज शुगर बाई। ठीक है, न्यूक्लियोटाइडों में नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शुगर से जुड़ा रहता है, तो इसका आंसर होगा 142 का पेप्टाइड बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये होते हैं आपको ग्लाइसिडिक बॉन्ड के साथ। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा तीसरा सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 143, इन स्टार्च ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड बाय द, मतलब स्टार्च में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1,4। ठीक है, और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसमें भी आपका आंसर होगा तीसरा सही। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 144, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज सोनार सिस्टम द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, निम्न में कौन सा अपने शिकार की जगह जानने के लिए सोनार प्रणाली का प्रयोग करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कई बार आ चुका है, तो यहाँ पर आपका होगा चमगादड़। देखा होगा आप लोगों ने, चमगादड़ जो है आपका किस तरीके से आवाज़ करता है, उसको हम लोग बोलते हैं, पूछा जाता है सोनार सिस्टम किस में पाया जाता है, तो आपका चमगादड़ में। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 145, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार रिपीट हुआ होगा, हर परीक्षा में पूछा गया है कि टैक्सोनॉमी की आधारभूत इकाई क्या होती है, तो होती है सबसे छोटी, यानी स्पीशीज। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, निसिल्स ग्रेन्यूल्स किस में पाए जाते हैं, तो आपको पता है जो निसिल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं वो होते हैं आपके न्यूरॉन्स में, यानी हमारे नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन्स में। इसका क्वेश्चन देखते हैं अगला, द लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग, यानी फ्रॉग की जो लार्वल स्टेज होती है वो क्या होती है, मेढक का डिम्ब क्या कहलाता है, तो यहाँ पर होगा इसका अमोनोटैलिक। ठीक है, अमोनोटैलिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं अगला, द सेंट्रम ऑफ 9th वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग। ठीक है, जो फ्रॉग की 9th वर्टिब्रा होती है उसका नाम क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाई कॉन्वेक्स।
ठीक है, वाई कॉन्वेक्स। इससे क्वेश्चन अगला है, इन मियोसिस, देखिए इन मियोसिस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एपियस ड्यूरिंग, ठीक है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दिखता है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर साइनेप्टोनीमल किस में दिखता है, तो होता है ये आपका पैकाइटिन स्टेज में, ठीक है, डिप्लोटीन, हाँ पैकाइटिन में, उस आंसर होगा दूसरा सही। ये आप चेक कर लीजिएगा, ये आपका सेल डिवीजन क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 150, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जूलॉजी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, मैं यानी कौन सा इसमें गलत है, ठीक है। तो देखिए एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का नाम है, एस्कॉर्बी सही है। विटामिन जो बी है ये थियामान, ये भी सही है, ठीक है। नियासिन जो आपका है पेलाग्रा होता है, यहाँ भी आपका सही है, ठीक है। टोकोफिरोल जो है ये विटामिन ई का नाम है, ठीक है, विटामिन ई का नाम है। इससे क्या होता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है विटामिन किस कमी से होती है, ए की कमी से, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा जो है वो मिसमैच है, यानी गलत है। 3 आंसर यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा आज की वीडियो में हम लोगों ने BHU BSc एग्रीकल्चर का बायो का पेपर 2013 का कंप्लीट कर लिया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे केमिस्ट्री के टॉपिक के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए यहीं पर वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।